रेंजर्स ये इंसान नहीं कोई है सबसे बढ़ के ये सदियों की ताकत है इन सबके दिल में अच्छाई के साथी दुश्मन बुराई के पावर रेंजर्स ये इनके होते हुए मैं किसका उलझेगा वक्त होगा बुरा जिसका अच्छाई के साथी दुश्मन बुराई के पावर रेंजर्स ये इनके होते हुए मैं किसका जीतेंगे यही यदि हारेंगे नहीं उलझेगा वक्त होगा बुरा जिसका ढूंढो से किसी भी कीमत पर। अब क्या करूं? कूद जा बेटा! डॉक्टर ऑलिवर, मैं हूँ प्रिंसिपल रैंडल। आपसे मिलकर खुशी हुई। आज आपका भी पहला दिन है ना? हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि पैलियोंटोलॉजी का डॉक्टर यहाँ इतनी दूर रीफ साइड में बच्चों को साइंस पढ़ाने क्यों आएगा? मैं जरा शांति से रहना चाहता था। तो इसलिए आप हाई स्कूल टीचर बन गए। अब ये तो कोई खास वजह नहीं हुई है ना डॉक्टर ऑलिवर? क्यों ना हम आराम से कहीं मिलें? तो समझा दीजिएगा कि आप क्या चाहती हैं मुझसे। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सख्ती बरतें, सबका जीना मुश्किल कर दें। अगर वो मुस्कुराए तो समझिए कि आपने गलती की है। अब मुझे पहला शरारती बच्चा ढूंढना है, फिर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आराम से अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज। मैं हूँ डॉक्टर ऑलिवर, पहला पीरियड साइंस का है। किसी को कोई सवाल पूछना है? पूछो। कैसिडी कॉर्नेल। डॉक्टर ऑलिवर, मैं हमारे स्कूल टीवी स्टेशन की एंकर और फील्ड रिपोर्टर हूँ। जाने दीजिए, हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आप टीचर जैसे तो नहीं दिखते। डेविन, तुम शूट कर रहे हो ना? कैसिडी, मेरा यकीन मानो, मैं उतना बड़ा हूँ, इसलिए वो कैमरा बंद कर दो। शूट क्यों नहीं किया? फिलहाल हम आप लोगों के बारे में बात करेंगे कि आप इस क्लास से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वही जरूरी है। क्या कोई छुट्टी पर है?
हाँ, दोस्त तुम्हें बॉल को आगे बढ़कर रोकना है। हाँ, पर तुम श्योर हो कि हमें यहाँ खेलने के लिए डांट नहीं पड़ेगी? मेरा मतलब है बेल बज चुकी है और आज पहला दिन है। देखो, अगर किसी ने कुछ कहा तो कहना कि कॉनर मैकनाइट ने तुम्हें बाहर रहने की इजाजत दी है। पर मैंने सुना है कि नई प्रिंसिपल बड़ी सख्त है। वो यहाँ आने से पहले किसी जेल में काम करती थी। तुम रैंडल की फिक्र बिल्कुल मत करो। वो एक औरत है और औरतें लड़कियां होती हैं। खुद ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मिस्टर मैकनाइट। प्रिंसिपल रैंडल, मैं आपके बारे में कितनी अच्छी बातें सुन चुका हूँ। वो अच्छी बातें नहीं है, मैं जानती हूँ। जाओ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ अपनी क्लास में। कोई नहीं है, आ जाओ। ये देखो, मैंने ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिससे हमारे स्कूल के फव्वारे दिन में कई बार शुरू हो जाएंगे। लगता नहीं है अब मेरा जी, क्या मैं करूँ कोई तो बता दो ना। ओह, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ ना। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मिस फोर्ड, तुम्हें गाने बजाने के लिए स्कूल से परमिशन लेनी होगी। आओ चलें। क्या आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन्हें कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिलता है? वैसे तुम में कॉलेज जाने वाली वो बात नहीं है मिस फोर्ड। अब आओ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब इसी की कमी थी। अच्छा, इवन जेम्स, मुझे समझ जाना चाहिए था। यहाँ प्रिंसिपल रैंडल, देखिए, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि उन पानी के फव्वारों के चलने के पीछे मेरा हाथ था। ये बहाने किसी और को सुनाना मिस्टर जेम्स। तुम तीनों को स्कूल में आज से ही डिटेंशन दिया जाता है, 1 हफ्ते के लिए। अब अगर और सवाल ना हो तो और मेरा कंप्यूटर क्लब कहीं नहीं जाओगे। हद है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। दोस्त, कंप्यूटर क्लब? डॉक्टर ऑलिवर, आपका पहला दिन कैसा रहा? हाँ, अच्छा था, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा है, अब डिटेंशन में आप उन्हें अक्सर देखते रहेंगे। मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, आप उनकी निगरानी करेंगे। नहीं, आज तो मैं शहर के बाहर जो म्यूजियम है वो देखने जा बढ़िया रहा हूँ। है, तो इन शैतानों को भी अपने साथ लेके जाइए। इनके लिए वहाँ जाना कोई सजा से कम नहीं। लगता है आप लोग पहले मिल चुके हैं, तो म्यूजियम में मजे करिए। तो आप लोगों को म्यूजियम पसंद है? वाह, जरा इस टी-रेक्स को तो देखो। अजीब बात है। अफसोस हम म्यूजियम नहीं देख पाएंगे। ग्रेट, तो घर चलते हैं। एक काम करो, तुम यहाँ आसपास के मैदान पर घूमो। अगर तुम्हें कोई पुराने जमाने की चीज मिल जाए तो मैं तुम्हारी डिटेंशन कैंसिल करवा दूंगा। बढ़िया है। तब तक मैं जाकर पता करता हूँ म्यूजियम कब खुलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई क्लब है सिर्फ कंप्यूटर के लिए? कोई इमरजेंसी हो तो एंटोन मर्सर इंडस्ट्रीज में फोन करें। एंटोन मर्सर? यह नामुमकिन है। तुमने उस लड़के की कहानी सुनी जो इस इलाके में घूमने आया और एक बड़े खड्डे में गिर गया? मैंने तो कभी नहीं सुनी। कमाल है, वो सच्ची कहानियों की वेबसाइट पर थी। तुम जानते हो ये कोई कंप्यूटर क्लब नहीं है। ओह, कंप्यूटर पर सर्फ करना तुम्हारी शान के खिलाफ है ना? वैसे तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं घूमता हूँ यहाँ वहाँ, फुटबॉल प्रैक्टिस तो करता ही हूँ, कभी कभार कॉफी शॉप और थिएटर में पिक्चर देखने। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। हाँ, लड़के नहीं सुधरेंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें सावधान करना चाह रहा था कि यहाँ ऐसा सब होता है। यहाँ के किसी बड़े खड्डे में गिर जाओ तो मेरे पास मत आना रोते हुए। वो कहाँ गया?
दरवाजा तो बंद कर दिया टॉमी। बहुत अच्छे। अब जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। अब हो गई। ठीक है, देखो तुम लोग यहीं रहो, ये जगह ठीक है। मैं ऊपर से कुछ मदद लेकर आता हूँ। बड़ी जल्दी आ गए। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। बेबी, अपना ये गाना बंद करो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तुमने मुझे अभी बेबी कहा? इसने अभी मुझे बेबी कहा? मालूम नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं तो तुम्हारी धुन सुन रहा था। क्या ऐसे चिढ़ क्यों रही हो मुझ पर? देखो, मेरा नाम कीरा है। तुम अपनी हथेली पर लिख लो और अगली बार भूलना मत। ये तो जुरासिक पार्क से भागा हुआ लगता है। अब तो जरूर हमारी डिटेंशन माफ हो जाएगी। देखो तुम। यहाँ तो हंगामेदार एल्बम बन सकता है। वाह, तुम्हारे लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है ना दोस्त? वैसे मैं इसे बेइज्जती समझता, पर इस बार तुम सही हो। उसे मत छूना। क्यों नहीं? कहीं ऐसा न हो कि इसे छूने से कोई और नई मुसीबत में फंस जाए। देखो, इतना साइंस तो मैंने भी पढ़ा है ताकि ये जान लूं कि ये चीज पुराने जमाने की है और मैं अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहता। कहना तो नहीं चाहती, पर शायद ये सही है। मैं अपनी रिहर्सल मिस कर चुकी हूँ। वैसे ये है क्या? मैं कंप्यूटर में देखकर पता लगा सकता हूँ। तुम कंप्यूटर से पता लगाओगे और इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? जानते हो, 10 साल बाद जब तुम्हारे काफी बाल झड़ चुके होंगे और तुम्हारी फुटबॉल टीम में खेलने के ख्वाब धूल में मिल चुके होंगे, तब मेरा अपना करोड़ों का सॉफ्टवेयर बिजनेस होगा। हाँ। कहाँ जा रही हो? यहाँ किस तरह का पागल इंसान रहता है मैं नहीं जानना चाहती। उसके आने से पहले मैं तो चली। मैं भी आ रहा हूँ। जेम्स वहां नहीं है, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। जाओ, उन्हें लेकर आओ मेरे पास। इस तरफ। कंपास, हमें कंपास चाहिए। किसी के पास कंपास है? हाँ, मैं तो लाना ही भूल गया। वो क्या था? हवा थी। वो हवा नहीं थी। चाहे हम कुछ भी समझ ले, पर वो हवा नहीं थी। हिलना मत, बिल्कुल भी, ताकि वो हमें आसानी से मार दे। मेरी मानो, भागो! चलो जल्दी! चलो उठो। वो क्या था? मैं कुछ नहीं जानती।
ये क्या हो रहा है मुझे? सब कुछ कितना धीमा है, धीमा है, धीमा है, धीमा है, धीमा है। यहाँ आओ। वाह, मुझे डिटेंशन में मजा आ रहा है। सुनो, तुम लोग ठीक तो हो ना? वाह, हाँ, एकदम बढ़िया है। यहाँ कुछ अजीब नहीं हुआ? नहीं, जंगल में यूं ही घूमते वक्त कुछ नुकीले जीव दिखे। हाँ, अजीब खाल वाले। तो आप म्यूजियम के अंदर जा पाए? नहीं, वहां तो नहीं जा सका। तुम लोगों को वापस चलना चाहिए। चलो बच्चों। हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए? मेरे बारे में कह सकता हूँ, मेरे पास हजारों साइंस फिक्शन के डीवीडी हैं। उनमें मैंने देखा है हीरो जिनके पास कुदरती शक्तियाँ होती हैं, वो सरकारी लैब में सर पर वायर लगे हुए पड़े रहते हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ। आ रहे हो ना? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी से भी नहीं। इससे भी बेहतर आइडिया है। ये लो, भूल जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ थी। अच्छा, इसे क्यों दे दिया? तो ये लो। कुछ तो अजीब है डॉक्टर ओलिवर में। जानते हो, मैंने एंजल ग्रोव हाई में फोन किया था और उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। मुझे तो लगता है जैसे उनका प्राइवेट रिकॉर्ड एक बड़ा राज है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि लोग इसे प्राइवेट रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। अगर ये पब्लिक रिकॉर्ड होता। क्या है? तुम्हें नहीं लगता कुछ हो रहा है वहाँ? हाँ, पता नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। मजे कर रहे हैं। नहीं, सोचो इस बारे में। कॉनर मैकनाइट, हमारे स्कूल का हीरो, भला क्यों बात करेगा ईथन जेम्स से, जो एकदम पागल है। सही है। और उनके साथ वो गाने बजाने वाली। नहीं, सच में, इतने सालों से हम रीफ साइड में हैं, क्या तुमने कभी इन तीनों को एक साथ देखा है? नहीं देखा। तुम खुद ही निपटो, मैं तो चली। ओ, अब फिर से नहीं। छोड़ दो मुझे। कैमरा निकालो, शूट करो। हाँ। जल्दी जल्दी। तो शूट किया? वाह, देखोगी तो दंग रह जाओगी। क्या कमाल का शॉट लिया है। यहाँ तो कुछ नहीं है। वो कहाँ गई? आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? डॉक्टर ओलिवर के घर। वो क्या करेंगे? वो डायनासोर के जानकार हैं। ये चीजें डायनासोर ही हैं, लगते तो हैं। और वो रहते कहाँ हैं? 1992 वैलेंसिया रोड। वैलेंसिया रोड, हाँ। ये जगह तो जंगल के बीचों बीच है। दोबारा खटखटाओ। अब क्या? ये क्या कर रहे हो? वो दरवाजा खुला क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पड़ोस में कोई है नहीं। कोई जानवर वगैरह आ गया तो? हाँ? ये कोई कहानी नहीं है बच्चों की। डॉक्टर ओलिवर। हेलो। जरा ये तो देखो। याद है पिछली बार छुआ तो क्या हुआ था? सुनो दोस्त, वो टीचर है ना कि बैटमैन। ये तो वही जगह है। क्या तुम्हें यहाँ डर लग रहा है? हाँ, डर तो लग ही रहा है मुझे। सोचते हो तुम्हारी तारीफ करूं? तुम गलत हो।